हेलो क्लास 10th। इस वीडियो में आज हम एसिड की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में एसिड की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, उन्हीं केमिकल प्रॉपर्टीज में आज हम आगे चलते हैं। हमारी जो पहली केमिकल प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी एसिड्स को लेकर, वो थी रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, ये पिछली वीडियो में हमने डिटेल में कर ली थी बेटा, रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, आज हम इससे आगे चलेंगे। आप जब चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ये वीडियोस कंटिन्यूटी में मिल जाएंगी। आज हम सेकंड रिएक्शन देखते हैं, सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। ठीक है बेटा, मेटल के बने हुए कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ एसिड की रिएक्शन। बेटा एक बात आप लोग याद रखिएगा, जब भी कहीं शब्द मेटल का यूज हो रहा, आपको लगे कि कोई रिएक्शन है वो मेटल्स के साथ हो रही है, तो यू जस्ट रिमेम्बराइज दैट मेटल इज बेस। मेटल जो है वो बेसिक है, तो टाइप ऑफ जो रिएक्शन होगी वो यहां पर भी क्या होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, यहां पर भी कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलिटी की यहां पर भी रिएक्शन होगी, क्योंकि अगर मेटल बेस है तो हम रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, एसिड के साथ। बेटा जर्नल रिएक्शन ऐसे लिखी जाएगी, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट की जगह पर बाइकार्बोनेट भी हो सकता है, आप किसी एक के साथ रिएक्शन करवा सकते हो। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट रिजल्ट्स इनटू सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। यहां पर एक मेन चीज जो याद रखनी है, जो ध्यान रखनी है, वो है CO2। देखिए आप सोचेंगे कि मेटल कार्बोनेट के साथ भी यही चीज बन रही है और बाइकार्बोनेट के साथ भी यही चीज बन रही है। दोनों ही रिएक्शन में सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स का फर्क रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स की क्वांटिटी हमें चेक करनी होगी। चलिए एग्जांपल लेते हैं। मैंने पहली रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ ली। दिस इज योर कार्बोनेट, नाम है इसका सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन बेटा मैंने HCl गैस के एक्वस के साथ करवा दी, बेस एसिड। तो मेरा क्या बनेगा बेटा, सॉल्ट बनेगा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। देखिए यहां जब हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो सॉल्ट है वो 2 मोल का बन रहा है, बस यही फर्क है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की रिएक्शन में। इसी के बाइकार्बोनेट की रिएक्शन लेते हैं, NaHCO3, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस HCl एक्वस। देखिए अब बाइकार्बोनेट लिया मैंने, मेटल बाइकार्बोनेट लिया, एसिड के साथ रिएक्शन, तो रिजल्ट यही है, रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं। NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, जब इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो रिमेंबर दैट, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? यस, इट इज ऑलरेडी बैलेंस। लेकिन यहां पर जो सॉल्ट है वो कितने मोल बन रहा है, 1 मोल, और कार्बोनेट में जो सॉल्ट बन रहा था वो कितने मोल बन रहा था, 2 मोल। तो किसी भी एसिड की रिएक्शन जब मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से होती है तो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मोल में ही चेंज आएगा, प्रोडक्ट दोनों में सेम रहेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। अब इस क्वेश्चन के साथ, इस रिएक्शन के अंदर हम एक जो इंपॉर्टेंट चीज बार बार देखते हैं, जिस पर बोर्ड में क्वेश्चंस भी बनते हैं, वो कि CO2 गैस इवॉल्व हो रही है। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द इवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस? सिंपल से एक रिएक्शन यहां पर हम पढ़ेंगे जिससे हमें आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि CO2 गैस इवॉल्व हो रही है और हमें ये पता चल जाए। चलिए बेटा
एक बार आप इसको लिख लीजिए, जब तक हम CO2 की डिटेक्शन पर आते हैं। चलिए बेटा, टेस्ट करना है हमें CO2 गैस की डिटेक्शन के लिए। सो टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ CO2 गैस। ठीक है, अगर किसी मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की रिएक्शन में CO2 गैस इवॉल्व हो रही है तो हमें ये पता कैसे चलता है। देखिए, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या लेना है? इसके लिए हमें सबसे पहले लेना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, इसको हमने पानी में डाला। इस कैल्शियम ऑक्साइड को बोला जाता है बेटा क्विक लाइम। ठीक है, इस क्विक लाइम को जब हम पानी में डालते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं सेलेक्ट लाइम। सेलेक्ट लाइम। अब सेलेक्ट लाइम जो हमने बनाया है इस प्रकार की प्रोसेस से, सेलेक्ट लाइम को बेटा हम दो तरीके से देखेंगे। इसके दो नाम हो सकते हैं। ये सेलेक्ट लाइम, अगर मैं इस सेलेक्ट लाइम को अगर मैं फिल्टर कर लूं, इस सेलेक्ट लाइम को अगर मैं फिल्टर कर लूं, फिल्टर्ड, अगर मैं इसको फिल्टर कर लूं तो बेटा इसका नाम हो जाएगा लाइम वाटर। लाइम वाटर। लाइम वाटर बेटा एक क्लियर सॉल्यूशन है। क्लियर सॉल्यूशन, आप इसको ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बोल सकते हो। लेकिन बेटा जब ये सस्पेंशन में ही रहे, सस्पेंशन का मतलब होता है पार्टिकल्स हमें मूव करते हुए दिखाई दें, तो बेटा इसका नाम होता है मिल्क ऑफ लाइम। मिल्क ऑफ लाइम। और ये मिल्क ऑफ लाइम पता कैसे चलेगा? मिल्कीनेस के कारण, यहां पर मिल्कीनेस अपीयर्स। अब यही टेस्ट है, यानी कि ये मिल्कीनेस आई किस कारण से, यही टेस्ट है। यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब हमने बनाया तो लाइम वाटर और मिल्क ऑफ लाइम में क्या डिफरेंस है, ध्यान देंगे। जब हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया और हमने इसमें से CO2 गैस पास करवाई, ये CO2 गैस कंडीशंस हैं कि अगर ये लिमिटेड अमाउंट में पास होगी तो हमें मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट बेटा इनसॉल्युबल फॉर्म में जम जाएगा, पीपीटी की फॉर्म में। ठीक है, और साथ में यहां से क्या रिलीज होगा? वाटर। ये इनसॉल्युबल पीपीटी जो होंगे बेटा, ये कैसी अपीयरेंस देंगे? ये मिल्की अपीयरेंस देंगे, मिल्की अपीयरेंस देंगे। इस मिल्कीनेस की अपीयरेंस ही कंफर्म करती है कि हमने एक क्लियर सॉल्यूशन में, यानी कि लाइम वाटर में किसको ऐड करवाया है? CO2 गैस को। आप ऐसा बोल सकते हो, व्हेन CO2 गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, व्हेन CO2 गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर देन इट टर्न्स मिल्की, वो मिल्की हो जाती है। इसका मतलब CO2 गैस की प्रेजेंस डिटेक्ट हो रही है जब आप लाइम वाटर में CO2 गैस को पास करते हो। लेकिन अगर आप इस कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर के सॉल्यूशन में अगेन CO2 गैस वापस से डाल देते हो, इसका मतलब CO2 का किस रूप में प्रेजेंट होना है? यहाँ पर एक्सेस फॉर्म में। अगर आप इसको वापस इनसॉल्युबल फॉर्म में वापस CO2 ऐड कर देते हो तो आपको मिलेगा CaHCO3 होल ट्वाइस, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और ये बेटा सॉल्युबल होता है, यानी कैसा है? क्लियर सॉल्यूशन। तो मिल्कीनेस जो है वो क्या हो जाएगी? मिल्कीनेस जो है यहां से क्या हो जाएगी? डिसअपीयर। मिल्कीनेस डिसअपीयर, मिल्कीनेस यहां से खत्म हो जाएगी। और बेटा जो हमारा एक्सेस ऑफ CO2 है ये कंफर्म हो जाएगा कि जैसे हमने CO2 एक्सेस में मिलाया, मिल्कीनेस डिसअपीयर। तो इस टेस्ट का यूज करके हम ये बता सकते हैं कि CO2 गैस यहां से रिलीज हो रही है और वो यहां से, यानी कि लाइम वाटर के पास करने पर हमें एक मिल्की सॉल्यूशन देती है। मिल्कीनेस अगर डिसअपियर हो रही है, इसका मतलब CO2 वहां पर कैसी है? एक्सेस में है।
तो ये टेस्ट भी कई बार छोटे छोटे क्वेश्चंस के रूप में पूछ लेते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस कौन से बनते हैं कि व्हाट इज लाइम वाटर एंड व्हाट इज मिल्क ऑफ लाइम। यहाँ पे डिफरेंस भी आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन लाइम वाटर एंड मिल्क ऑफ लाइम। तो ध्यान देना, लाइम वाटर इज फिल्टर्ड सॉल्यूशन ऑफ सेलेक्ट लाइम, whereas milk of lime is suspension solution of select lime। तो डिफरेंस भी हो गया, ये क्लियर सॉल्यूशन है, ये सस्पेंशन है, किसका है, दोनों ही सेलेक्ट लाइम के। आप इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3, रिएक्शन विद बेस। रिएक्शन विद बेस, बेस के बारे में बात किया तो मैंने आपको पहले भी कहा था, रिएक्शन विद बेस का मतलब हमें क्या मिल रहे हैं, हमें मेटल हाइड्रोक्साइड मिल रहे हैं। मेन थिंग यही आपको ध्यान रखनी है कि बेस यहाँ किससे वास्ता रखता है, तो मेटल हाइड्रोक्साइड से वास्ता रखता है यहाँ पर बेस, बेसिक नेचर के लिए। मेटल शब्द जहां आ गया वहां पर बेस है। इससे पहले भी हमने 2 प्रॉपर्टीज की हैं, एक सिंपल मेटल के साथ, एक हमने सिंपल मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ। ये भी मेटल की ही प्रॉपर्टी है, मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड्स का नेचर बेसिक होता है, तो यहाँ सीधी सी बात है, बेस की एसिड से रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन क्या कहलाएगी, न्यूट्रलाइजेशन। बेटा जस्ट लाइक सिमिलर न्यूट्रलाइजेशन या सिंपलर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये रिएक्शन भी एंड प्रोडक्ट वाटर की फॉर्म में देगी। मैं जर्नल रिएक्शन लिख रही हूं, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस में एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। जो मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं वो भी हमें रिजल्ट में सॉल्ट और वाटर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस प्लस में HCl एक्वस, दोनों मिलके क्या बनाएंगे बेटा, NaCl प्लस वाटर। ठीक है, तो मेटल हाइड्रोक्साइड जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, दोनों मिलके एसिड्स के साथ रिएक्शन करने पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, जब एसिड्स के साथ रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। क्लियर है। तो बेटा ये सिंपल बेसिक रिएक्शन, ये सिंपल बेस कहलाते हैं क्योंकि इनके पास जो है OH नेगेटिव आयन रिलीज हो रहा है। मेटल में अब सीधी सिंपल सी बात ये है कि ये दोनों हाइड्रोक्साइड पानी में सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, लेकिन बेटा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन बातों को नोट करके रखेंगे, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज पार्शियली सॉल्युबल, पार्शियली का मतलब होगा थोड़ा बहुत घुलता है, पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर, पार्शियली ही सॉल्युबल होता है। ठीक है, लेकिन जो बाकी रेस्ट ऑफ मेटल है, रेस्ट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड्स, ये बेटा गोइंग डाउन द ग्रुप, ये डाउन द ग्रुप की बात है, इसके लिए कंफ्यूजन नहीं करना है आपको। ऊपर से नीचे जब हम जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तब की कहानी है ये कि जब ऊपर वाले एलिमेंट का डिस्कशन होता है, ऊपर वाले मेटल के हाइड्रोक्साइड का डिस्कशन होता है, तो दे आर सॉल्युबल। जो हम नीचे आते जाएंगे तो बेटा पार्शियलिटी उनकी है कम होती चली जाएगी और डाउन वाले सारे क्या होंगे, इनसॉल्युबल। ये डाउन द ग्रुप का डिस्कशन है। तो रेस्ट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर इनसॉल्युबल। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। हाइड्रोक्साइड्स, मेटल हाइड्रोक्साइड्स बेसिक इन नेचर होते हैं, तो रिएक्शन भी कैसी होगी, न्यूट्रलाइजेशन। आप ये नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, आई थिंक इट्स नंबर 4, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। ठीक है, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। देखो मेटल हाइड्रोक्साइड हमने पढ़ा, सिंपल मेटल हमने पढ़ लिया, मेटल ऑक्साइड हम पढ़ रहे हैं। तो मेटल ऑक्साइड्स भी किस नेचर के होंगे बेटा, बेसिक नेचर के।
तो ये तो अंडरस्टूड ही है, अगर इनका नेचर बेसिक है तो एसिड के साथ रिएक्शन करने पर किस प्रकार की रिएक्शन देंगे, ये न्यूट्रलाइजेशन। जनरल रिएक्शन में लिख रही हूं, मेटल ऑक्साइड प्लस में एसिड, कोई भी एसिड हो सकता है, गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो ये जनरल रिएक्शन है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले रहे हैं, सपोज मैंने ZnO लिया, ZnO सॉलिड प्लस H2SO4 aqueous acid react to form salt is ZnSO4 plus H2O, क्लियर। तो यहां से जो हमारा सॉल्ट बन रहा है वो बन रहा है जिंक सल्फेट, नेम ऑफ दिस सॉल्ट इज जिंक सल्फेट, क्लियर। Similarly, if we take one another example, that is Al2O3 solid प्लस में HCl aqueous। बेटा ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये जिंक ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड्स हैं ये। इसका नेचर थोड़ा ध्यान देने वाला है, इसका नेचर एम्फोटेरिक होता है, एम्फोटेरिक। इसका नेचर भी एम्फोटेरिक होता है। मैं आपको बताती हूं एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है। एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि इनकी जो वैल्यू है वो ना तो एसिडिक है ना बेसिक है, ठीक है। समटाइम दे बिहेव एज एसिड, समटाइम दे बिहेव एज बेस। तो एसिड के साथ रिएक्शन करने पर ये कैसा बिहेव कर रहा है, बेस बिहेव कर रहा है। अगर ये किसी बेस के साथ रिएक्शन कर रहा होता तो ये एसिड जैसा बिहेव करता। यहां पर मैं लिख देती हूं एम्फोटेरिक क्या होता है। एम्फोटेरिक होता है नेचर, it is that nature, it is the nature of any substance which is sometime acidic, or sometime बेसिक। कभी कभी ये एसिड बन जाता है और कभी कभी ये बेस की तरह काम करने लग जाता है। ध्यान दें, अगर यहां पर एसिड की बजाय बेस हम ले रहे होते तो इसका नेचर एसिड हो गया होता। वो हम बेस वाली प्रॉपर्टीज में भी डिस्कस करेंगे। तो बेटा एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट जो है वो बनेगा AlCl3 प्लस में H2O। रिएक्शन को बैलेंस करना है 2 से मल्टीप्लाई, 6 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है वो हमारी बैलेंस होगी। जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो भी एसिड के साथ रिएक्शन करने पर हमें सिमिलर रिएक्शन देंगे, सॉल्ट प्लस वाटर यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे कि मैंने ये सारी प्रॉपर्टीज आपके साथ डिस्कस कर ली, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली है कि अगर किसी सब्सटेंस में H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं हो रहे हैं या H पॉजिटिव आयन रिलीज है ही नहीं, तो क्या वो एसिडिक हो सकता है? अच्छा, या फिर किसी सब्सटेंस में H पॉजिटिव आयन है और वो एसिडिक नहीं है, क्या ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल, ध्यान देंगे। जैसे SO2, जैसे CO2, बेटा इनके अंदर, दोनों के अंदर कोई H पॉजिटिव आयन नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? एसिड्स दैट डू नॉट कंटेन H पॉजिटिव आयंस। H पॉजिटिव आयंस नहीं है लेकिन फिर भी इनका नेचर एसिडिक है। ये चीजें एक्सप्लेन होंगी बेटा जब आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड में एंटर करोगे, 11th में एंटर करोगे, वहां पर इनको हम डिटेल में करेंगे। अब जैसे बेटा ये एक एग्जांपल है, आप इसको जानते हो, दिस इज योर अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इसका नाम है इथाइल अल्कोहल, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर H हैं, काफी सारे H हैं, बट इट इज नॉट एसिडिक, ये एसिडिक नहीं है क्योंकि ये आयंस में ब्रेक नहीं होता। दूसरा बेटा, जैसे आपने ग्लूकोज पढ़ा है C6H12O6, इट इज ऑल्सो नॉट एसिडिक, इसको भी एसिडिक नहीं कहा जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे? एसिड्स दैट डू नॉट कंटेन H पॉजिटिव। ये वो एसिड है जिनके अंदर H पॉजिटिव नहीं
लेकिन फिर भी एसिड है। ये वो सब्सटेंस है जो H पॉजिटिव होते हुए भी एसिडिक नहीं है। इनकी जो थ्योरी है बेटा वो अर्नियस कंसेप्ट डिस्क्राइब नहीं करता। इनकी थ्योरी के लिए हमारे एसिड बेस के नेक्स्ट कंसेप्ट काम करते हैं, जो आप +1 क्लास में ज्यादा डिटेल में पढ़ पाओगे। बेटा आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। और इसी के साथ हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड जो है यहाँ पर ओवर होती हैं। आप इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। प्लीज राइट डाउन दिस।